हरे कृष्णा दोस्तों, और आपको हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नवरात्रि के चौथे दिन की कथा। मां कूष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इन्हें सृष्टि की आदिशक्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी माना जाता है। इनके नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। कूष्मांडा यानी कूष्म छोटा और अंडा ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिन्होंने अपने दिव्य तेज से समस्त ब्रह्मांड की रचना की। कथा। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी अलौकिक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इन्हीं के तेज से सूर्य की रोशनी भी प्राप्त होती है। इनके 8 हाथ होते हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा, जाप माला और कमल का फूल सुशोभित होते हैं। इनका वाहन सिंह है और ये भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य प्रदान करती हैं। महत्व और पूजा विधि। इस दिन साधक का अनाहत चक्र जागृत होता है, जिससे आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति बढ़ती है। माता की उपासना करने से रोग, दुख और भय दूर होते हैं। माता को कुम्हड़ा, कूष्मांड भेंट करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। उन्हें मालपुए और लाल पुष्प अर्पित करने से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मां कूष्मांडा की कृपा से साधक के जीवन में प्रकाश और ऊर्जा का संचार होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे समृद्धि प्राप्त होती है। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था और चारों ओर केवल अंधकार ही व्याप्त था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी अलौकिक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उनके तेज से ही सूर्य के प्रकाश का जन्म हुआ और समस्त चराचर जगत में ऊर्जा का संचार हुआ। मां कूष्मांडा अष्टभुजा स्वरूपिणी है, जिनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा, जाप माला और कमल सुशोभित हैं। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि मां कूष्मांडा की आराधना करने से रोग, शोक और भय का नाश होता है तथा जीवन में सुख समृद्धि आती है। साधकों के लिए यह दिन अनाहत चक्र के जागरण का होता है, जिससे आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति बढ़ती है। मां को कुम्हड़ा अर्पित करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यही उनका प्रिय भोग है। इसके अतिरिक्त उन्हें मालपुए और लाल पुष्प अर्पित करने से भक्तों को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो साधक सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे आरोग्य, बल, यश और दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। मां की कृपा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और सभी कष्टों का अंत हो जाता है। मां कूष्मांडा को आदिशक्ति कहा जाता है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने अपनी मुस्कान से सृष्टि की रचना की। उनके तेज से समस्त ब्रह्मांड में प्रकाश फैला और जीवन का आरंभ हुआ। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे अष्टभुजाधारी हैं, जिनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा, जाप माला और कमल सुशोभित हैं। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। मां कूष्मांडा को भक्त अगर कुम्हड़ा अर्पित करते हैं, तो वे प्रसन्न होती हैं और साधक को बल, बुद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद देती हैं। शिवाभी विडोज। इस दिन साधक का अनाहत चक्र जागृत होता है, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। मां की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भय, रोग, कष्ट तथा निर्धनता दूर होती है। देवी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन लाल पुष्प अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से साधक के सभी कार्य सिद्ध होते हैं और वह आत्मबल से परिपूर्ण हो जाता है। मां की कृपा से ही भक्त को दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में शांति व प्रसन्नता का संचार होता है। मां कूष्मांडा का तेज इतना शक्तिशाली है कि उनके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ माना जाता है। यही कारण है कि वे सृष्टि की मूल शक्ति हैं, जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से इस जगत की रचना की। उनका स्वरूप अत्यंत दयालु और मंगलकारी है, जो अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जब चारों ओर घोर अंधकार था, तब देवी ने अपनी मधुर मुस्कान से सूर्य के तेज को उत्पन्न किया, जिससे समस्त लोग प्रकाशित हुए। उनका यह स्वरूप जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतीक है,
जो समस्त जीवों को शक्ति और जीवन प्रदान करता है। शिवाभी विडोज। मां कूष्मांडा की साधना करने से साधक के भीतर आध्यात्मिक प्रकाश फैलता है और आत्मबल बढ़ता है। वे अपने भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। उनकी उपासना से न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता और आनंद का संचार होता है। मां को मालपुए का भोग अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। लाल वस्त्र धारण कर और लाल पुष्प अर्पित कर साधक जब मां का ध्यान करता है तो उसकी समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। उनकी कृपा से साधक के भीतर दैवीय ऊर्जा का जागरण होता है, जिससे वह अपने जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ता है। उनकी आराधना से साधक को दीर्घायु, सौभाग्य और अभयता प्राप्त होती है। मां कूष्मांडा की महिमा अपरंपार है और जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी उपासना करता है, उसे न केवल भौतिक सुख संपत्ति मिलती है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। मां कूष्मांडा के स्वरूप की महिमा अनंत है। वे न केवल सृष्टि की रचनाकार हैं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की पोषक भी हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी, जब केवल अंधकार ही व्याप्त था, तब देवी ने अपनी दिव्य मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। उनके शरीर से निकलने वाला तेज सूर्य के समान प्रकाशित होता है और उनके आशीर्वाद से समस्त प्राणी ऊर्जा और जीवन प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि उन्हें आदि स्वरूपा भी कहा जाता है। उनकी अर्चना से साधक के भीतर आध्यात्मिक बल बढ़ता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। देवी के 8 हाथों में जो आयुध और वस्तुएं सुशोभित हैं, वे सभी जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके हाथों में कमल फूल पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है, अमृत कलश आयु और स्वास्थ्य प्रदान करता है, गदा और चक्र शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है, धनुष और बाण लक्ष्य और संकल्प को दर्शाते हैं, जबकि कमंडल संयम और तपस्या का प्रतीक है। मां कूष्मांडा की साधना करने से जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। जो भी श्रद्धालु उनके चरणों में समर्पित होकर प्रार्थना करता है, उसे हर प्रकार के रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है। उनकी आराधना करने से व्यक्ति के भीतर आत्मबल का संचार होता है और वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मां को कुम्हड़ा, मालपुआ और मिश्री विशेष रूप से प्रिय हैं और इनका भोग लगाने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। उनका वाहन सिंह शक्ति, साहस और निर्भयता का प्रतीक है। मां कूष्मांडा की कृपा से साधक अपने जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकता है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां का ध्यान करता है, उसे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। उनकी उपासना से साधक का हृदय प्रेम, करुणा और दया से भर जाता है और वह अपने जीवन में सकारात्मकता और संतोष का अनुभव करता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।